अगर ज़िंदगी बेरंग है तो फिर मेहनत करो साहब, क्योंकि मेहनत हमेशा रंग लाती है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का। और प्रारंभ करते हैं हम हिंदी ग्रेड सेकंड हेतु जो स्नातक स्तर वाला पाठ्यक्रम हमने चला रखा है, उसके अंदर जो अंग है 5, वो देख रहे हैं अभी फ़िलहाल। और पांचों अंग के अंदर अभी हमारा आज 5वां अंग प्रारंभ हो रहा है, पर्चा को अंग। पर्चा को अंग के अंदर जितनी साखियां हैं उनका हम अध्ययन है जो करेंगे। इससे पूर्व 4 जो अंग है अपने, गुरुदेव को अंग वाला, सुमिरन को अंग, विरह को अंग, ज्ञान विरह को अंग, ये चारों अंग की जितनी भी साखियां थी उन सभी का अध्ययन है जो हमने कर लिया। नए हैं आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर क्लिक कर लेना, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको है जो मिलती रहे। ठीक है। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस पर 5120 के तकरीबन लोग जुड़े हुए हैं अभी। तो वहाँ पर मैं सवाल वगैरह डालता रहता हूँ। ठीक है, सूचनाएं भी डालता रहता हूँ, तो आपको टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लेना चाहिए। और पढ़ाई को लेकर कई साथी डिमोटिव रहते हैं, निराशा में रहते हैं, कैसे क्या पढ़ाई करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से। ये यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से। यहाँ पर पढ़ाई से संबंधित बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो डाले गए हैं, कैसे क्या टाइम टेबल बनाना है, किस प्रकार से आप अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। तो आदि की आवाज़ यूट्यूब चैनल पर जाओ, सब्सक्राइब करो और वहाँ पर कुछ वीडियोज़ देखो आप, ताकि आप अपने को बिल्कुल व्यवस्थित कर सको। चलिए साहब, 5वां अंग प्रारंभ कर रहे हैं आज हम, पर्चा को अंग। अब पर्चा को अंग के संदर्भ में आपको मैं बता देता हूं कि पर्चा को अंग आखिर है क्या और पर्चा को अंग के अंदर क्या है। ठीक है। पर्चा से अभिप्राय तो वैसे तो होता है परिचय, या यूं कहें जीव की पहचान या जीव का परिचय। इसके अर्थ की हम बात करें तो सीधा सीधा अर्थ हो जाएगा पर्चा का परिचय। अब पर्चा को अंग में परिचय किसका होगा? परिचय होगा साहब जीवात्मा का। किसका होगा? जीवात्मा का, या फिर जीव का परिचय। तो इसके अंदर परिचय है जीव का, जीव की पहचान। कबीर साहब ने जो जो अनुभव किया समाज के अंदर, जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जो अनुभव किया, उसी का रूप प्रचलित कुछ जो प्रतीक है, उन प्रतीकों के माध्यम से इस पर्चा को अंग के अंदर उन्होंने व्यक्त किया है। ठीक है। जैसे कि कबीर ने नाथों सिद्धों के जो अतिरिक्त वैष्णव है उनकी पूजा को भी है जो अपनाया था। वस्तुतः कबीर ने, या यूं कहें कि सार है जो ग्रहण किया था। ये पंक्ति भी आती है कि सार की गही दिया, थोता दिया उड़ाए। तो सिद्धांत जो है इसको परिष्कृत विशुद्ध रूप से व्यवहारिक रूप पर है जो बल दिया है। और पर्चा को अंग के अंदर यही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। देखिए, पहली साखी देखते हैं कि कबीर तेज अनंत का मानो उगी सूरज श्रेणी, और पति संगी जागी सुंदरी कौतिक दीठा तेणी। आप सभी साथियों से अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया, क्योंकि निःशुल्क रूप से ये पाठ्यक्रम मैं आपको करवा रहा हूँ। ग्रेड फर्स्ट और सेकंड है तो यहाँ पर इस चैनल पर, तो ज़रूर शेयर किया करें, लोगों को जोड़ा करें। अनंत यानी परम ज्योति, अनंत यानी परम ज्योति, प्रभु या परमात्मा। ठीक है। श्रेणी जो यहाँ पर आया है, श्रेणी होता है श्रेणी या पंक्तिबद्ध रूप से, सेना भी कह सकते हैं। कौतुक यानी रहस्य, तेणी यानी उसके द्वारा। तो देखिए, कबीर तेज अनंत का मानो होगी सूरज श्रेणी, और पति संगी जागी सुंदरी कौतिक दीठा तेणी। कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा परिचय के समय या अनुभूति के समय उनका तेज इस प्रकार का देखा है। कबीर तेज अनंत का, कबीर साहब कहते हैं कि उस ज्योति का, उस परम ज्योति का, उस परमात्मा का, उस प्रभु का जो तेज है, जो अनुभूति है उनकी, वो इस प्रकार से दिखाई देता है मानो उगी सूरज श्रेणी। मानो कि श्रेणीबद्ध रूप से, पंक्तिबद्ध रूप से सूर्य जो उदित हुए हो, या सूर्य की किरणें एक सेना के रूप में जो आ रही हो। और पति संगी जागी सुंदरी कौतिक दीठा तेणी। और ये तेज जो है सभी को दिखाई न देकर आत्मा रूपी सुंदरी को, जो प्रिय पति के साथ रही होती है, उसी को दिखाई देता है। पति संगी जागी सुंदरी कौतिक दीठा तेणी। तो ये जो तेज है, ये परम जो तेज है उस प्रभु का, प्रभु की ज्योति का, या यूं कहें प्रभु, उसी को दिखाई देता है। ये तेज उसी को दिखाई देता है जिसकी अंदर
आत्मा रूपी जो सुंदरी है, आत्मा जो सुंदरी है, आत्मा जो है जीवात्मा, जो उस प्रिय पति के साथ रही होती है उसी को दिखाई देता है, बाकी को दिखाई है जो नहीं देता है। यानी कि यहाँ पर कबीर साहब ये कहना चाहते हैं कि ये जो प्रभु है, परमात्मा है जो है, वो उसी जीव को दिखाई देता है। परमात्मा का साक्षात्कार उसी को होता है जो मोह निद्रा में सोया नहीं रहता है, जागता रहता है परमात्मा के साथ में, और उसी आत्मा रूपी सुंदरी को ये रहस्य है जो दिखाई देता है। देखिए अगली साखी, अगली साखी है कि कौतिक दीठा देह बिन रवि शशि बिना उजास, और साहिब सेवा माही है बेपरवाही दास। कौतिक दीठा देहि बिन रवि शशि उजास, बिना उजास, साहिब सेवा माही है और बेपरवाही दास। उजास यानी प्रकाश, उजाला, माही यानी भीतर, बेपरवाही निश्चिंता। कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा से परिचय के समय कौतिक दीठा देह बिन रवि शशि बिना उजास। कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा से परिचय के समय जो दृष्टा होता है और जो दृश्य होता है, दृष्टा और दृश्य, देखने वाला और जो दिखाई देगा, वो दोनों क्या अशरीरी हैं। दीठा देह बिन, बिना देह के अशरीरी हैं, किंतु रवि शशि बिना उजास, किंतु कौतु सनक के अभाव में भी, कौतु सनक के अभाव में भी उस परम प्रकाश से जगमगाता रहता है। रवि शशि बिना उजास, कि बिना किसी कौतूहल के, सनक के, इसके अभाव में भी उस समय परम प्रकाश है जो जगमगाता रहता है। बिना उजाले के भी उसमें उजास रहता है, बिना किसी के प्रकाश के भी उसमें क्या रहता है, उजास रहता है। और साहिब सेवा माही है बेपरवाही दास। और निश्चित ही जो सेवक है स्वामी को सेवा में लग गया है, निश्चित जो बना सेवक है वो स्वामी की सेवा में लग गया है। साहिब सेवा माही है, साहिब की सेवा में है वो, बेपरवाही दास। और अथवा ये भी कह सकते हैं, कहा जा सकता है भक्त के योग क्षेम का वहन करने वाला स्वामी ही सेवक के कार्यों का संपादन करता है, या यूं कहे सेवा में जो रत हो गया है, बेपरवाही दास, बेपरवाह हो गया वो दास है जो, या बेपरवाह पड़ा हुआ है, चिंता से मुक्त हो गया है प्रभु की सेवा के अंदर लग कर। देखिए ये जो साखियाँ हैं सब कुछ टेढ़ी है। अब कबीर साहब ने थोड़ा सा योग वाला और इंगला पिंगला नाड़ियों वाला और वो उस अवस्था की रचनाएं की, थोड़ा सा आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा तो अच्छे से समझ में आने लग जाएगी। तो यहाँ पर बताया कि परमात्मा अशरीरी होते हुए भी, देह बिना शरीर के होते हुए भी क्या है, दृश्यमान है वो। रवि शशि बिना उजास, सूर्य चंद्रमा के बिना भी उसमें क्या है, उजास है, प्रकाश है। ठीक है, अगली देखिए, बाकी सीधी पंक्तियां देकर पूछा जाएगा किस अंग से लिखी है, कितने अंग है, कबीर ग्रंथावली का संपादक कौन है, कुछ शब्दार्थ है जो वो पूछ लिया जाएगा। इस प्रकार के सवाल आएंगे। अगली साखी देखिए कि पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, और कही वे को शोभा नहीं देखा ही परवान। उन्मान यानी अनुमान, प्रमाण यानी प्रमाण। पार ब्रह्म है जो परमात्मा है, परमात्मा का प्रकाश कैसा और कितना है इसका पता किसी को नहीं है। पार ब्रह्म के तेज का, उस परमात्मा का, उस ईश्वर का, उस प्रियतम का तेज कितना, प्रकाश किस प्रकार का, वो कैसा दिखता है, क्या कितना तेजस्वी है, कैसा अनुमान, उसका कैसा अनुमान है, तो मतलब कोई लगा नहीं सकता है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि ऐसा होगा और वैसा होगा। तो कहीं वे को शोभा नहीं, इस प्रकार शोभा कहना कठिन है, उनके बारे में कुछ बड़ा, उनके बारे में वर्णन करना, उनके बारे में शोभा करना है जो कठिन है। देखे ही परवान, उनको देखने के बाद ही पता चल सकता है, देखे ही परवान, मतलब देखने पे जो प्रमाणित हो सकता है कि वो किस प्रकार के हैं। क्योंकि अनुमान लगाना एक तरीके से क्या गलत ही होगा, उनका अनुमान को लगा नहीं सकता। परमात्मा का साक्षात्कार ऐसे किसी भी साधनों से नहीं हो सकता, क्योंकि उनका जो सौंदर्य है वो अनिर्वचनीय है, उनका वचनों के अंदर है जो आप सौंदर्य व्यक्त नहीं कर सकते। उनको जो देखेगा ना, देखे ही परवान, जो देखेगा ना वही इसका प्रमाण है जो पा सकता है कि ऐसे। और ये शास्त्र नहीं, आत्मानुभूति का विषय है, कोई ये टेम्पररी बात नहीं है, अनुभव का विषय। आत्मा जब अनुभूत करती है तब जाके ये चीज़ है जो समझ आती है, प्राप्त होती है। यानी कि ईश्वर का जो आभास है, लौकिक जो उपमान है उसकी सीमा में जो नहीं आता है, यूँ समझिए आप। अगली साखी देखिए,
कि अगम अगोचर गमी नहीं, तहा जगमगे ज्योति, और जहाँ कबीरा बंदगी, तहाँ पाप पुण्य नहीं छोती। अगम पहुँच के बाहरी, अगोचर इंद्रियातीत, गमी पहुँच, जगमगे यानी प्रकाशित, बंदगी यानी प्रणत। देखिए पार ब्रह्म अगम है, अगम अगोचर गमी नहीं, तहाँ जगमगे ज्योति। क्योंकि जो ब्रह्म है, परमात्मा है, वो अगम है, इंद्रियों से परे है वो, और वह किसी भी प्रकार है जो प्राप्त नहीं किया जा सकता है। गमी नहीं, उसको किसी प्रकार गमन नहीं किया जा सकता, प्राप्त नहीं किया जा सकता। तहाँ जगमगे ज्योति, वहाँ फिर अखंड अनंत का प्रकाश है जो जगमगा रहा है, प्रकाश प्रकाश है वहाँ पर, तेज पुंज है वहाँ पर। और जहाँ कबीरा बंदगी, तहाँ पाप पुण्य नहीं छोती। और वहाँ किसी भी माया मोह का, लौकिक साधनों का प्रवेश है जो नहीं है, निषेध है, यूँ समझ लो आप। तो जहाँ कबीरा बंदगी, कबीर साहब कहते हैं जिस पर परम अखंड अनंत ज्योति का जो कृपा हो जाती है, कबीर साहब कहते हैं कि जिसकी बंदगी आप करने लग रहे हो, उस अनंत परमात्मा प्रभु के अगर बंदगी में लगे हुए हो आप, तो फिर पाप पुण्य तो अहम को लेकर है जो होता है, ये सब चीज़ें हैं जो अहम से परे, पाप पुण्य नहीं छोती। पाप पुण्य का स्पर्श भी है जो वहाँ पर नहीं हो सकता, यानी कि वो फिर संसार की सभी अनुभूतियों से क्या है, भिन्न है। उसका जो साक्षात्कार कर लेता है, करता है, वह भी सांसारिक अनुभूतियों से जो परे हो जाता है। उसके फिर पाप पुण्य जो स्पर्श होते हैं ना, स्पर्श जो नहीं कर पाते हैं, जो कबीर साहब कहते हैं कि उसकी बंदगी में लग जाता है। तो आज की क्लास के अंदर यही परिचय देख लिया, 4 साखियाँ देख ली, बाकी की साखियाँ अगली क्लास में। अगर समझ में आ रही है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कीजिए। बिल्कुल निःशुल्क रूप से सारा कुछ करवाया जा रहा है, शेयर भी कीजिए सभी दोस्तों के साथ में। पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 5120-30 के तकरीबन लोग जुड़े हुए हैं, 5120-30 के तकरीबन। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, सवाल वगैरह डालता रहता हूँ। 3 बजे वाली क्लास नहीं देखी तो देख लीजिएगा, आज 3 बजे अपलोड ना होकर वो लगभग 4 बजे के तकरीबन अपलोड हुई थी। फिर मिलता हूँ।